आज हम पढ़ेंगे बल का आवेग, इम्पल्स ऑफ फोर्स। आवेग किसे कहते हैं? ठीक, बल का आवेग। अत्यंत यदि कोई बल अत्यंत कम समय के लिए पिंड पर लगता है, ठीक, कोई बल है अत्यंत कम समय के लिए, मान लीजिए ये पिंड है, इस पिंड पर लगता है, ठीक, इस पिंड पर लगता है, तो बल और समय अंतराल का गुणनफल, मतलब जो इस पे बल लग रहा है और जितने समय में लग रहा है उसका गुणनफल ही आवेग कहलाता है। बल और समय अंतराल का गुणनखंड ही क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर एफ गुणे टी, बल और समय अंतराल का गुणनफल ही आवेग कहलाता है। और जहाँ पे अंतर आएगा, समय अंतराल या वेग में परिवर्तन, वहाँ पे क्या लगेगा? डेल्टा हम लगा देंगे, ठीक। वहाँ पे ये डेल्टा का चिन्ह इसीलिए लगता है क्योंकि समय अंतराल मतलब समय के बीच में अंतर जो आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे डेल्टा लग रहा है, ठीक। आवेग एक सदिश राशि है, आवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें बल जो है एक सदिश राशि है। बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर यम ए, यम या बल बराबर होता है एफ बराबर यम ए, जहाँ पे ए जो है, ए एक सदिश राशि, ए क्या है? त्वरण है, ए एक सदिश राशि है। ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन और बटे लिया गया समय, परिवर्तन में लिया गया समय। जब त्वरण एक सदिश राशि है तो इसका मतलब बल भी एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें त्वरण है और इसमें बल है, इसका मतलब आवेग भी एक सदिश राशि है, ठीक। आवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन गुणे मीटर होता है, न्यूटन गुणे मीटर, न्यूटन गुणे सेकंड। यह बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकंड, न्यूटन गुणे सेकंड। अथवा ये देखिए, अथवा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ये कैसे आए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड? क्योंकि एक न्यूटन बराबर होता है एक न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। जब इतना आ गया, मतलब यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही तो आया है। और इधर क्या है? एक न्यूटन बराबर ये है, एक न्यूटन बराबर ये है, और गुणे में क्या है? गुणे में है सेकंड, गुणे में है सेकंड, तो एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल, इसका मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आया, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे आवेग तथा संवेग में संबंध। आवेग तथा संवेग में संबंध। आवेग किसे कहते हैं? बल और समय के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। और संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अगर आप संवेग पढ़ना चाहते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक। और न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? एफ बराबर यम ए, एफ बराबर यम ए। अगर हम इसको और हल करना चाहें, यह बराबर यम ए को अगर हम और हल करना चाहें तो ए बराबर क्या आएगा? आपका त्वरण ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। और यहाँ पे क्या आ रहा है? परिवर्तन, इसका मतलब हम यहाँ पे लगा देंगे डेल्टा वी बराबर टी, यानी कि डेल्टा वी बराबर टी, यानी कि डेल्टा वी बटे टी वही सेम चीज़ है, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। जहाँ पे घटाना होता है, परिवर्तन होता है, वहाँ पे हम डेल्टा लगा देते हैं, ठीक। तो एफ बराबर हो जाएगा यम गुणे डेल्टा वी अपान टी, ठीक, यम गुणे डेल्टा वी अपान टी। तो आवेग बराबर आपका है, आवेग आई बराबर है एफ गुणे डेल्टा टी। आवेग आई बराबर है एफ गुणे डेल्टा टी। तो एफ का मान हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक। आई बराबर एफ का मान क्या आया है? एफ का मान यम गुणे डेल्टा वी अपान टी गुणे डेल्टा टी, गुणे डेल्टा टी। यहाँ पे देखिए एफ के स्थान पे, इसके स्थान पे हम इसका मान इतना रख दिए और यहाँ पे डेल्टा टी है, डेल्टा टी लिख दिए, तो टी से टी कैंसिल। तो आई बराबर आया यम गुणे डेल्टा वी। आई बराबर क्या आया? यम गुणे डेल्टा वी।
यम गुणे डेल्टा वी, यानी कि आई बराबर होता है आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। ये क्या है, संवेग है ना, द्रव्यमान गुणे वेग को हम क्या कहते हैं, संवेग, और डेल्टा वी यानी कि संवेग में परिवर्तन। तो आई बराबर आ गया आपका आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। ठीक, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। संवेग की दर आवेग कहलाती है, संवेग की दर मतलब आवेग कहलाती है। ठीक, यही आपका आवेग तथा संवेग में संबंध है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन देखिए, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग परिवर्तन करने के लिए आवश्यक आवेग का मान ज्ञात कीजिए। हमें आवेग का मान ज्ञात करना है, दिया है यम बराबर 4 किलोग्राम और वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग परिवर्तन हो रहा है। ठीक, यानी कि डेल्टा वी बराबर दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, और हमें क्या ज्ञात करना है, आवेग हमें ज्ञात करना है। आवेग आई बराबर क्या होता है, आई बराबर एफ गुणे टी, एफ गुणे टी। आवेग आई बराबर होता है एफ गुणे टी। ठीक, एक और हम निकाले थे, एक और फार्मूला निकाले हैं अभी आवेग तथा संवेग में संबंध से। आई बराबर क्या निकाले थे, आई बराबर एम गुणे डेल्टा वी, एम गुणे डेल्टा वी। अभी ये देखिए निकाले हैं, आई बराबर एम गुणे डेल्टा वी। तो इसमें क्या निकालना है, हमें आई का मान निकालना है, और क्या दिया है, एम का मान दिया है और वी का मान दिया है, यानी कि 4 गुणे 5 बराबर 5 चौका 20। आई बराबर 5 चौका 20 न्यूटन प्रति सेकेंड, 20 न्यूटन प्रति सेकंड। आवेग कितना आया, 20 न्यूटन प्रति सेकंड। ठीक, एक पिंड का संवेग 1 मिनट में हमें समय दिया है टी बराबर 1 मिनट, यानी कि ये मिनट में है, अगर सेकंड में करेंगे तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक, और में 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 80 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक, 1 मिनट में पिंड का संवेग, संवेग हमें दिया है P1 बराबर दिया है 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और संवेग 2 दिया है बढ़कर 80 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, एक पिंड का संवेग 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में, और 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से संवेग क्या है, P1 बराबर 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर और अंतिम संवेग क्या हो जाता है 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो पिंड पर आरोपित बल तथा बल का आवेग ज्ञात करना। क्या क्या ज्ञात करना है, एफ का मान ज्ञात करना है और आई का मान ज्ञात करना है। एफ क्या है, बल है, आई क्या है, आवेग है। ठीक, तो एफ बराबर हम पढ़े हैं, एफ बराबर गति के दूसरे समीकरण से दूसरा सूत्र जो है गति का दूसरा, न्यूटन की गति का दूसरा जो सूत्र है, दूसरा समीकरण है, उसमें पढ़े हैं डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। ठीक, ये है गति का सूत्र, डेल्टा पी अपान यानी कि संवेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो इसमें संवेग में परिवर्तन, संवेग दिया गया है, ठीक, और समय भी दिया गया, तो एफ का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो एफ बराबर तो डेल P2 माइनस P1 बटे टी। ठीक, तो P2 क्या है 800 माइनस 200 बटे समय कितना है 60, 800 में से 200 का जाएगा कितना बचेगा, आएगा 600, 660, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, तो यहाँ मतलब 6 कन्नन 6 यानी कि 10, कितना आया 10 न्यूटन। एफ बराबर 10 न्यूटन। एफ का मान हमें ज्ञात हो गया, तो हमें क्या ज्ञात करना है, आवेग का मान। आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। आवेग बराबर क्या है, संवेग में परिवर्तन। आई बराबर डेल्टा, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर डेल्टा पी होता है, आई बराबर डेल्टा पी। आवेग तथा संवेग में संबंध जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या आया था, आई बराबर डेल्टा पी।
तो I बराबर डेल्टा P यानी कि P2 माइनस P1। तो P2 में से 800 में से 200 जब घटाएंगे, P2 क्या है 800 है, P1 क्या है 200 है, तो कितना आएगा बराबर कितना आएगा 600। आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि आवेग बराबर होता है F और T। ठीक, आवेग बराबर F गुणे T। मतलब बल और समय के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। तो F बल का मात्रक होता है न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, सेकेंड स्क्वायर। और समय क्या है? समय है गुणे समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। जब इसको हम हल करेंगे, तो कैसे आएगा? इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, और गुणे में क्या है सेकंड है, सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आवेग बराबर 600 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।